बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो नवाज शरीफ साहब जब उम्रे पे गए हैं तो उनको शहजादे किंग ने किसी किस्म की भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई। आप बड़ी बेबसी की हालत से वापस लंदन तशरीफ़ ले आए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप हसन नवाज के ऑफिस में पहुंचे हैं तो उधर के जो काउंसलर है, वो जो गोरा है, वो भी आ गया। उसने बोला जी कि ये जो आप लोग इधर गैंग्स ऑफ नवाज शरीफ यू आर स्टैंडिंग ऑलवेज हेयर, सो वी डोंट एक्सेप्ट दैट। इधर से आपको जो है ना मूव होना पड़ेगा, बल्कि आप अपने लीडर को भी इधर से ले जाकर कहीं और चले जाएं। तो वो बड़ा जो था ना, वो उधर का जो सिटी ऑफ उधर का लंदन का हसन नवाज के ऑफिस के बाहर जिसका एरिया बनता है, वो गोरा बड़ा नाराज़ हो रहा था और उन सब को वो कह रहा था कि आप अपने लीडर को इधर से लें और इधर से चले जाएँ, क्योंकि आप लोगों ने इधर जो नेबरहुड है उनकी इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि हम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नहीं तो हम पार्लियामेंट में आपका वो जो है ना अपना इस चीज़ को रेफरेंस को लेकर जाएंगे और रेफरेंस आपके ऊपर भी दायर करेंगे। इस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर जाकर भी उठाएंगे ताकि आपको इधर से निकाला जाए। ये बड़ा जो है ना उम्रे के फ़ौरन बाद एक तो सऊदी किंग ने भी किसी किस्म की नवाज शरीफ को लिफ्ट नहीं करवाई। उसके बाद जैसे ही वापस आए तो ऊपर से फिर जो काउंसलर गोरा है उस इलाके का, उसने भी हमला कर दिया कि आप इधर से कहीं और चले जाएं, क्योंकि हम आप लोगों से बड़े तंग हैं। ये फंडामेंटली दिस स्ट्रीट इज़ नॉट बिलोंग टू गैंग्स ऑफ नवाज शरीफ। तो ये सारी सूरत हाल जो जा रही है अपना हसन नवाज के ऑफिस के बाहर, जो अपना जिधर नवाज शरीफ साहब उम्रे के बाद सीधे आए हैं, उधर आते ही उनको एक और भी दचका लगा। उसके बाद जो है अपना गोरू ने भी उधर जाकर काफ़ी जो अपना शोर डाला, दो चार औरों ने भी, कि आप इधर से इधर ना आया करें, इधर से आप एवन फील्ड जिधर रहते हैं उधर रहें। तो नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं मैं उधर रहता हूँ तो वो उधर पहुँच जाते हैं, मैं इधर आता हूँ मुझे इधर पहुँच जाते हैं, तो मैं सऊदी अरब जाता हूँ उम्रे पर तो लोग उधर भी मेरा पीछा करते हैं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये सारी सूरत हाल जो है लंदन में बनी हुई है, जो बड़ी ख़राब हो रही है। क्योंकि पहले तो एशियन कम्युनिटी जो है वही अपना जो था इनका पीछा करते थे और इनके ख़िलाफ़ वो चोर चोर के नारे बुलंद करते थे। मगर अब आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर के ऊपर भी सैयद तस्नीम हैदर शाह 786 उधर भी मैंने जो वो गोरे का जो इंटरव्यू है थोड़ा सा चढ़ाया हुआ है, जिस पर वो बता रहा है कि आई डोंट एक्सेप्ट गैंग ऑफ नवाज शरीफ एंड ना ही मैं शरीफ को इधर पसंद करता हूँ कि वो इधर रहे, इधर से आप जाएँ। दिस स्ट्रीट इज़ नॉट बिलोंग टू नवाज शरीफ और ना ही उसके गैंग के ये लिए बनी है, बल्कि ये हमारे नेबरहुड के लिए है। वी नीड अ पीस और आप लोगों ने सारा लंदन का पीस ख़राब किया हुआ है और आप इधर लोग खड़े हुए हैं। तो हम इसका भरपूर मजम्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं और आपके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल बन चुकी है नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि ये अपना लंदन में अब गोरे भी ख़िलाफ़ उन्होंने भी आवाज़ें उठाना बुलंद कर दी हैं। और ये देखने वाली सूरत हाल है कि अब नवाज शरीफ साहब करते हैं तो क्या करते हैं, उसके जो गैंग ऑफ शरीफ हैं वो क्या करते हैं। वो जो उधर जाकर दिन को वो सारे ऊबर ड्राइवर हैं, वो टैक्सी चलाते हैं, शाम को वो जैसे नवाज शरीफ आता है तो उधर आकर बाहर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो अपना उधर साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो सेशन शुरू कर देते हैं, शोर डालते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके साथ उनकी जो बद अखलाकी और बद ज़ुबानी होती है वो भी सारी दुनिया के सामने है। और ये चीज़ें देखने वाली है, बल्कि अकाउंट करने वाली है कि लंदन जैसी एक फ्री कंट्री में जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके अंदर बैठकर ये आइन और कानून को किस तरह तोड़ रहे हैं, उसकी कैसे ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और इनको पूछने वाला पहले तो कोई नहीं था, मगर अब गोरे भी खड़े हो चुके हैं और वो कहते हैं कि आप इधर से जाएं, हम आपको किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब को देखते हैं कि उम्रे के बाद वो कितनी देर और हसन नवाज के ऑफिस में आते हैं। उसके बाद वो एवन फील्ड जाती हैं, या एवन फील्ड के बाद अगर उन्होंने दौरा जो अपना पाकिस्तान की तरफ जाना था उधर से तो वो नहीं गए। उधर से पाकिस्तान 4 घंटे की फ़्लाइट थी, बरतानिया 6 घंटे की थी। तो डॉक्टर ने इनको बोला जी कि आपके प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं, तो आप 4 घंटे की बजाय 6 घंटे सफ़र करें और वापस बरतानिया एंटर हो जाए। अब वापस बरतानिया आ चुके हैं और पाकिस्तान मरियम नवाज साहबा उधर भाग चुकी हैं। अब ये बड़ी देखने वाली सूरत हाल है। उधर शहबाज शरीफ साहब अदम एतमाद का वोट लेकर वो अपनी बगल बजा रहे हैं जी कि मैंने अदम एतमाद का वोट ले लिया। ऊपर से ताब बंदियाल साहब ने भी फैसला दे दिया कि आप आपस में मुशावरत करें। जो पंजाब का इमरान खान साहब ने प्रोलाई को सदर बनाया, वो भी मीटिंग्स कर रहा है पंजाब में उनके अंदर। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, ये किस तरफ सियासी मैदान भी ये डायरेक्शन किस तरफ जाती है। ये गैर आइनी इक़दाम और जो गैर आइनी
पाकिस्तान के साथ ये जो खलवार हो रहा है, ये देखना पड़ेगा कि इसको वो किस तरीके के साथ और किस नज़रिए की बुनियाद पर वो आइनी करार देते हैं, और ताब बदियाल साहब जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो क्या फ़ैसला लेते हैं इनके ऊपर। अभी तक उन्होंने कोई तहरीरी फ़ैसला नहीं दिया जिस पर अमल दरामद हो सके, इसलिए सारी अपना कौम उनकी तरफ देख रही है, वेट कर रही है। और हम भी चाहते हैं कि 14 जो अपना अक्टूबर को इलेक्शन का आगाज़ हो, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि ताब बंदियाल साहब को भी उन्होंने चेंज कर देना है, और उसके बाद सदर भी इन्होंने चेंज करना है, उसके बाद सब कुछ इनके हाथ में आ जाना है। फिर ये इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, इस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ है, तो फिर इमरान खान साहब के भी ये सोच रहे हैं कि पार्टी के हम किसी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दें, जो इनकी कोशिश शुरू से जारी है, जिसमें ये बुरी तरह फेल हो रहे हैं और फेल हो चुकी हैं। अब देख रहे हैं, आपको बताएंगे कि आइंदा सूरत हाल। नवाज शरीफ जो एवन फील्ड में गया है, उसके बाद हसन नवाज की ऑफिस में, आइंदा वो गोरे क्या कहते हैं, जो कल उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का उधर गोरों ने भी शोर डाला था आकर, और एक जो काउंसलर भी आया था उसने भी इनको वार्न किया है, और सारे बड़े डरे हुए थे जितने भी पटवारी लोग थे। तो ये देखना पड़ेगा कि आइंदा इसका क्या लायामल होता है, और वो किस तरह इन गोरों को अपना हैंडल करते हैं। अगर इनके साथ भी उनकी लड़ाई होती है तो फिर डेफिनेटली हसन नवाज की ऑफिस से भी इनको भागना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रिटेन भी इनके सामने खड़े हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि ये इधर से चले जाएं और हमारी जान छूटे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको फिर बताएंगे।